आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चौथे स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया का आज हुआ समापन। सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रदेश में जेवर के पास बन रहा है 1000 एकड़ में सेमी कंडक्टर पार्क। प्रदेश सरकार गांधी जयंती पर देगी स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। 9 श्रेणियों में राज्य और जनपद स्तर पर दिया जाएगा अवार्ड। और प्रदेश में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अमरोहा, मैनपुरी, पीलीभीत और बदायूं समेत 8 जनपदों में आज बंद रहे स्कूल कॉलेज। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चौथे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का गेटवे है। वहां के लोग इलाज के लिए लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है और पहली बार केंद्र और राज्य सरकार पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई है। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में इस सत्र में एडमिशन हुए हैं। 6 अन्य मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं। अगले 5-7 वर्षों के अंदर डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके अनुरूप आज हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मिलेंगे। पीएचसी के भी मिलेंगे, सीएचसी के लिए मिलेंगे। हमें यहाँ पर अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आज समापन हो गया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सेमीकॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत मनोचा ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया किसी भी देश में आयोजित सबसे सफल और सबसे बड़ा आयोजन है। जो सेमीकॉन इंडिया में हमने पहली करी है, ये सबसे बड़ी सेमीकॉन हुई है और जो हमारी प्लान थी उस प्लान से भी 4 गुना ज्यादा बड़ी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ इस सेमीकॉन के परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमने क्या करा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में लाने के लिए कि जो हमारे मोदी जी उनका जो विजन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है, बहुत अच्छा विजन है। जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी बड़ी फेवरेबल पॉलिसीज हैं। उससे विद इन 2 साल में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अनाउंस हो चुके हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट करने के लिए हमें इकोसिस्टम चाहिए इस कंट्री में। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि सेमी की वजह से हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की इकोसिस्टम कंपनीज को लेकर आए हैं। सेमीकॉन इंडिया के आखिरी दिन आज एक विशेष सत्र में राज्यों के प्रतिनिधियों ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस सत्र में उत्तर प्रदेश समेत आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सत्र में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य में जेवर के पास 1000 एकड़ में सेमी कंडक्टर पार्क और नोएडा में नए हवाई अड्डे के साथ तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। लखनऊ में चल रही 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 चैंपियनशिप आज समाप्त हो गई। आखिरी दिन पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अलग अलग वर्ग में सर्वेश, हरिकिशन, ललित, मनीष राठौर, विजय कुमार, आशीष, निश्चय, सत्यम और अंकित ने गोल्ड मेडल जीता। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक विकास से है। जीवन में शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक विकास की ओर भी हमें ले जाने का काम करता है। और जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का भार हो, जिनके कंधों पर कल के भारत की तस्वीर हो, जो फोर्सेज हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती हो, आप सबके बीच में खेल प्रतियोगिता का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सब जानते हैं हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस फोर्स के जवान अपने दायित्वों के निर्वहन में इतनी गंभीर परिस्थितियों का सामना करते हैं।
प्रदेश सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले सफाई मित्रों समेत अन्य लोगों को स्वच्छता ही सेवा अवार्ड से सम्मानित करेगी। यह अवार्ड राज्य और जनपद स्तर पर दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को यह अवार्ड कुल 9 श्रेणियों में दिया जाएगा। अवार्ड पाने वालों का चयन राज्य और जनपद स्तर पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान स्वच्छता ही सेवा का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने ट्रांसफार्मर जलने के 24 घंटे में उसे हर हाल में बदलने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने टोल फ्री नंबर 1912 पर आने वाली शिकायतों के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। प्रदेश के 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। पीलीभीत के प्रभारी मंत्री बलदेव औलख और मिर्जापुर के नंद गोपाल नंदी का प्रभार नहीं बदला गया है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें 4-4 माह के बाद रोटेशन के आधार पर जिलों का प्रभार बदलता रहेगा। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में उपचुनाव सदस्यता अभियान और मंत्रियों के प्रभार को लेकर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बदलाव किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को अब लखनऊ के साथ वाराणसी का भी प्रभार दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज और गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप को मैनपुरी और शाहजहांपुर का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री दयाशंकर सिंह प्रतापगढ़ और देवरिया, दिनेश प्रताप सिंह कुशीनगर और कौशाम्बी, दयाशंकर मिश्र दयालु बलिया और महाराजगंज तथा अनिल राजभर आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर के प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जनपदों में बिजली आपूर्ति बाधित होने और जलभराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण मुजफ्फरनगर, मथुरा में मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं हापुड़ में छत गिरने से महिला सहित 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए आज अमरोहा, मैनपुरी, पीलीभीत, बदायूं और हमीरपुर में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल और कन्नौज, फर्रुखाबाद और हापुड़ में कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित रहा। उधर कृषि विभाग की ओर से फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों से फसल को हुए नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग, बैंक या फिर टोल फ्री नंबर 14447 पर देने की अपील की गई है। बारिश के साथ ही बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शारदा नदी में उत्तराखंड के बनबसा बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से पीलीभीत जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। पीलीभीत में बीते 3 दिनों से जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ ही बनबसा बैराज से शारदा नदी में 4,61,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 1 लाख से अधिक की आबादी का संपर्क जिले से कट गया है। उधर देवहा नदी में 38,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से पीलीभीत शहर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। बैराजों से और अधिक पानी छोड़े जाने का अलर्ट जारी करके लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा गया है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 4थे स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आज हुआ समापन। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रदेश में जेवर के पास बन रहा है 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर पार्क। प्रदेश सरकार गांधी जयंती पर देगी स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। 9 श्रेणियों में राज्य और जनपद स्तर पर दिया जाएगा अवार्ड। और प्रदेश में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अमरोहा, मैनपुरी, पीलीभीत और बदायूं समेत 8 जनपदों में आज बंद रहे स्कूल, कॉलेज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।